ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान की जानिब से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत बताया कि पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा कि बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का धमकी आमेज हरबा लगता है। उन्होंने ऐसे धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्हें नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। ऑडियो लीक्स केस में मुताल्लिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज, ISI, IB, FII को नोटिस किए। अदालत ने PTA पेमरा को भी नोटिस किए थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने जस्टिस बाबर सत्तार के खत में लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, किसी रियासती इदारे के किसी अफसर ने बराह रास्त ना राबता किया ना वो कर सकते हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्विलेंस से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। खत अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भेजा गया था। बदकिस्मती से तासुर कुछ ऐसा लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं। हसास मालूमात के हवाले से अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राबता कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि ऐसा तासुर पैदा किया गया जैसे अदलिया में मुदाखलत है। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसलिए बनाया गया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अदालत से हसास इशूज़ पर इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी ने यह पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त थी। अटॉर्नी जनरल रियासत के नुमाइंदे हैं, उनकी दरख्वास्त पर हक़ाइक़ से हट कर खत लिखा गया। इस मामले को इतना आगे मत लेकर जाएं, बात समझिए, यह कौमी सलामती का मामला है। कौमी सलामती के मामलात को इस तरह खुदूद के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार के ज़ाती खुफिया मालूमात या तो स्टेट के इदारों को हैक करके हासिल की गई या स्टेट के इदारों ने इस मालूमात को लीक किया है, और ये बात मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की खुफिया मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा कि ISI, IB, PTA के किरदार को देखना है। अभी किसी में जुर्रत नहीं है कि जज को अप्रोच करे। कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने स्टेट काउंसिल से कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि एक जज जो केस सुन रहा है उस पर प्रेशर डालने के लिए ये सब किया जा रहा है। खौफनाक बात यह है कि जज, उनकी फैमिली और बच्चों की खुफिया मालूमात पब्लिक कर दी गई। क्या सिर्फ जजेस को ही इस 5th जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI, पेमरा को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 16 मई तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वक्कास मलिक, एडवोकेट मतीउल्लाह जान, तलत हुसैन और पेमरा को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और सदर PFUJ को भी अदालत के मुआविनत के लिए हिदायत कर दी। अहमद हसन और अहमद बिलाल सूफी एडवोकेट भी अदालती मुआविनीन मुकर्रर। अदालत का पेमरा को नशर होने वाले प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मोहसिन अख्तर कियानी के खत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में जुमेरात 16 मई को बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म में विफाक और पंजाब हुकूमत को बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यह यकीनी बनाना है कि वीडियो लिंक काम करे। समाअत के दौरान विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि विफाकी हुकूमत मुतासरा फरीक है क्योंकि उसकी तरमीम को कलअदम करार दिया गया है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने सवाल किया कि अपील मुतासरा फर्द ही कर सकता है और विफाकी हुकूमत कैसे मुतासरा फरीक है। अदालत मुतासरा फरीक की तारीफ कर चुकी है। बेनज़ीर केस के तहत तो ये अपील काबिल समाअत ही नहीं।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये केस जाती हुकूक का नहीं, कानून की शिकों में तरमीम का है। केस तरमीम के दुरुस्त या गलत होने से मुतालिक है। जस्टिस अतर ने कहा कि ये मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस होने से मुतालिक है। नैब तरमीम पर विफाक के वकील के मौक़िफ़ की अटॉर्नी जनरल, नैब और पंजाब हुकूमत के वकील ने तायद की। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो नैब तरमीम कलअदम करार देने की हिमायत करते हैं। आज अदालत ने कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए इंतजाम किए जाएं इमरान खान की हाजिरी के। अदालती फैसला है, मैं तो अदब से ही इस पे बस सरे तस्लीम खम करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली इस तरह होता नहीं है। इस तरह तो फिर हज़ारों लोग हैं जो कि कन्विक्टेड भी हैं और जेलों में हैं, लेकिन अदालती फैसला है, सरे तस्लीम खम है सारा आंखों पे। अदालती फैसला है, अदब से सरे तस्लीम खम करेंगे। तारीखी तौर पर ऐसा होता तो नहीं है, इस तरह तो हज़ारों सजा याफ्ता लोग हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। केस की लाइव नशरियात से मुताल्लिक़ सवाल पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, यह सब कुछ अदालतों को ही रेगुलेट करना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल देते हुए बानी PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, बरतानिया से रकम मुआहिदे के तहत पाकिस्तान आई। विफाकी काबीना ने सिर्फ मुआहिदा खुफिया रखने की मंजूरी दी। नैब के गवाह ने तस्लीम किया कि बानी PTI के किसी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं, कोई रकम बानी PTI या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। गवाह ने यह भी माना कि बानी PTI या बुशरा बीबी ने कोई जाती फायदा नहीं लिया। नैब के अपने गवाह के इस बयान के बाद केस में क्या बाकी रह जाता है? आज़ाद सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। प्रोपेगेंडा के किरदार आलमी ताकतों से जुड़े लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। इस प्रोपेगेंडा में मुमकिना तौर पर अहम शख्सियात की प्रॉपर्टीज से मुतालिक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। फैसल वावडा ने यह सवाल उठाया कि क्या आने वाली इस मुहिम का हदफ SIFC और दोस्त मुल्कों की सरमायाकारी है? क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाला मंसूबा और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगेंडा मुहिम का हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताएंगे। बिजली आटा सस्ते होने और अफसरान की मुराद में कमी के लिए जुडिशल कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद कश्मीर में 5 रोज से जारी हड़ताल खत्म, दुकानें खुल गईं, अवाम खुश। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार। मुजफ्फराबाद में ट्रैफिक और मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। लॉन्ग मार्च के शुरका की अपने इलाकों में वापसी। मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट सर्विसेज कहीं मुअत्तल कहीं मुतासर। जाम भक्त 3 अफराद की याद में सोग, तालीमी इदारे बंद। जाम भक्त नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से तमाम मुतालिबात तस्लीम करने के बाद हड़ताल और एहतजाज खत्म करने का ऐलान करते हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ही बिजली और आटा सस्ता करने के मुतालिबात मान लिए थे। अफसरान की मुराद में कमी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का तीसरा मुतालिबा भी मान लिया गया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, वहाँ अमन अमान अव्वलीन ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, इज्तिमाई कोशिशों से आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक ख़त्म हो चुकी। मामला हल करने पर सदर जरदारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। कहा, मुजाहिरों के दौरान जानी नुकसान पर दुख है। अहम मुलाकातों के लिए चंद रोज़ में खुद मुजफ्फराबाद जाऊँगा। 27 मई तक नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक ना की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन कंपनी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मोबाइल फ़ोन कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि कानून में तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं ले सकती। 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
वफाकी काबीना ने डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मसवदे की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी पुलिस और FIA की पावर्स और वसाइल इस्तेमाल कर सकेगी। अथॉरिटी किसी भी मुल्जिम और मुजरिम की जायदाद जब्त करने की मजाज होगी। वफाकी हुकूमत किसी भी साइबर मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम बना सकेगी। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सजाएं 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गईं। स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर वर्चुअल या क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर 5 साल की सजा तजवीज़। बगैर इजाज़त किसी की शनाख्ती मालूमात इस्तेमाल करने पर सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करने की तजवीज़। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफा बख्श हो या खसारे में। वज़ीर आज़म का ऐलान। विफाकी वजारतों को तमाम ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम 2024-29 का रोड मैप पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी, सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमाया का दोस्त माहौल यकीनी बनाना और सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड की निजकारी के लिए बिडिंग और अहम मराहिल बराह रास्त नशर करने की हिदायत। कहा कि दीगर इदारों के निजकारी के अमल के मराहिल को भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मेयो अस्पताल चिल्ड्रन इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास में पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायज़ा। अस्पतालों में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा बेहतरीन इलाज हर गरीब आदमी का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली अस्पतालों खास तौर पर इमरजेंसी में मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। साबिक़ दौरे हुकूमत में हेल्थ सेक्टर की तबाही में कसर नहीं छोड़ी गई। मैं हिस्ट्री आपको सेट करना चाहता हूं। उन्होंने शायद तारीख का मुताला नहीं किया क्योंकि उनको मेरे दादा के भाई सरदार बहादुर खान साहब ने सिफारशी UBL में भर्ती कराया था, तो लिहाजा वो कमजोर थे मुताले में। ख्वाजा आसिफ साहब जो बौतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से रेहाना डार साहिबा से इन्होंने जनाब स्पीकर शिकस्त खाई है, इसलिए ही वो बौतरा गए थे। जिस अयूब खान को कब्र से निकालकर फांसी लगाने का मुतालबा कर रहे थे, उसी अयूब खान के भाई ने ख्वाजा आसिफ को सिफारिश करके बैंक में लगवाया था। अयूब खान के पोते और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ के गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर एहतजाज। कहा उन्होंने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से हारकर फॉर्म 47 पर ऐवान में आए हैं। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में कहा था कि आइन तोड़ने पर अयूब खान को कब्र से निकाल कर फांसी दी जाए। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने जिसने पहला मार्शला लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6। आप मुतमईन रहें, चपकलिश कोई नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि उनको राह रास्त पे ले आए, अल्लाह ताला उनको सिरात मुस्तकीम पे ले आए। और आप फिल्मी डायलॉग का शौक़ भी पूरा करें, आप लफ्ज़ी जंग के भी शौक़ पूरा करें, लेकिन मेरी खैबर ख्वाह की आवाम को डिलीवर करके दें। मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। आए वज़ीर आला साहब मुर्गन ग़िज़ा उनको खिलाएँगे, उनको दावत देता हूँ। अली अमीन गंडापुर अपनी नाअहली और कोताही को लफ्ज़ी जंग से न छुपाएं। फिल्मी डायलॉग्स का शौक ज़रूर पूरा करें, लेकिन अवाम को डिलीवर करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के एक बार फिर वज़ीर आला पर वार। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा उन्हें कहेंगे ख्वाब में गवर्नर हाउस देखना छोड़ दें। गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। गवर्नर KP की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मिलजुल कर काम करने की पेशकश। खाने की दावत दे दी। कहा आएँ मिलकर विफाक से सूबे के अवाम के हुकूक का मुकदमा लड़ते हैं। अडियाला जेल में हंगामी सूरत हाल से निमटने की मशकें। खतरे के सायरन बजाए गए। रेंजर्स, एलीट कमांडोज, पुलिस समेत दीगर इदारों के एहलकारों ने फर्जी हमला नाकाम बनाने का मुजाहरा किया।
मशकों के बायस अडियाला जेल में 3 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। खावर मानिका बुशरा बीबी से रुजू करना चाहते थे। रुजू से पहले ही बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने इद्दत में निकाह कर लिया। खावर मानिका के वकील की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत के दौरान दलाइल। कहा फ्रॉड शादी जुर्म है। शादी का असर जहां पड़ा वहां माजी में अदालतों ने ट्रायल किए। मखसूस अरसे में ही शादी के खिलाफ शिकायत दायर करने पर कोई कानून नहीं। वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल के लिए मजीद 1 घंटा मांगा। 15 मई को अपनी अदम दस्तयाबी से अदालत को आगाह किया। कहा कल सलमान अकरम राजा को सुन लें। अदालत ने इद्दत निकाह केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मैं वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। आपकी हेल्प के लिए, आपको आपकी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए, आपको अगर इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ चाहिए हम आपको ला के देंगे इंशाअल्लाह। आपको यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई हेल्प आपको चाहिए, आपने मुझे बताना है एंड आई एम देयर फॉर यू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नुमाया परफॉर्मेंस देने वाले पाकिस्तान हॉकी टीम से मुलाकात। कहा बच्चे खिलाड़ियों को देखकर उन जैसा बनना चाहते हैं। वो वादा करती हैं कि हॉकी टीम को वज़ीर आज़म और उनकी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। गली और मोहल्ले में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां बहाल करने की हिदायत की है। हॉकी के फ़रोग के लिए उनसे जो कुछ भी हो सकेगा वो करेंगी। खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात देने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला कुन मारेगा। T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज होगा। डबलिन में जो जीता सीरीज उसके नाम होगी। टीम पाकिस्तान में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। कौन इन होगा कौन आउट, फैसला टॉस से पहले होगा। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म तारर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कानूनी इस्लाहात हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। टैक्स इस्लाहात से मईशत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। टैक्स टू GDP के तनासुब में इजाफे और दीगर इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान 2 साल में 5% से ज़ायद GDP ग्रोथ हासिल कर लेगा। पाकिस्तान ने IMF को माशी इस्लाहाती एजेंडे की तरजीहात से आगाह कर दिया। मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ यकीन दहानी करवाई कि टैक्स मशीनरी में इस्लाहात, खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी, ताजरों की रजिस्ट्रेशन, मईशत को दस्तावेजी करना और डिजिटल बनाना इस्लाहात के बुनियादी एजेंडे में शामिल है। तवानाई के शोबे में माली इस्तेहकाम के लिए मुस्तकबिल में इस्लाहात की जाएंगी, जबकि टैक्स चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी जल्द फाल कर दिया जाएगा। IMF का मुख्तलिफ शोबों में इस्तेदाद कार बढ़ाने और पाकिस्तान की तकनीकी मुआवनत जारी रखने का आज़म, गुर्बत के खात्मे और पायदार मुआशी तरक्की के लिए माली इस्तेहकाम को ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तान में टैक्स पॉलिसी और निफाज में सालाना 7,000 अरब रुपए का खला है। IMF के तज्जिए के मुताबिक पॉलिसी और इसके निफाज में फ़र्क GDP के 6.9% के बराबर है। पॉलिसी निफाज का गैप रिटेल सेक्टर में सबसे ज़्यादा 30%, ट्रांसपोर्ट में 19%, सरहद पार स्मगलिंग में 12%, जबकि रियल स्टेट सेक्टर में 5% है। 3.4% GDP का फ़र्क ख़राब पॉलिसियों की वजह से है, जिनमें 2% GST पर, 6% इनकम टैक्स पर, 8% कस्टम्स की वजह से है। IMF के मुताबिक सिर्फ पॉलिसी गैप को पुर करके 3400 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 732 पॉइंट्स इजाफे के साथ 74,531 की सतह पर बंद हुआ। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि कोई ब्रोकर या डीलर नहीं, सियासी जमातों को साथ बिठाने की शुरुआत स्पीकर करें। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सबको अपनी गलतियां मानना पड़ेंगी। आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के जुर्म में बानी PTI जेल में पड़े हैं। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने कहा है कि हमें इंतकामी कार्रवाई का ताना देने वालों के साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं।
इनका बानी जेल में मुर्गियां खा रहा है। फॉर्म 47 का ताना वो दे रहे हैं जिनका डिप्टी स्पीकर 4 साल फॉर्म 47 पर बैठा रहा। ये तो आर्मी चीफ को अब्बू कहते थे। हनीफ अब्बासी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने एक सानहे से बचा लिया। इंतशार फैलाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। साजिशियों को बेनकाब करेंगे। बानी PTI की बहनों पर पर्चा क्यों नहीं होता, वो तीनों वहाँ मौजूद थीं। वज़ीर उमूर बराए कश्मीर अमीर मुकाम बोले, आज़ाद कश्मीर को फंड्स की फराहमी के लिए समरी आगे बढ़ा दी। 1 से 2 रोज़ में फंड्स मुंतकिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और कश्मीरियों की जीत हुई है। शीरी मज़ारी की 2022 में होने वाली गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ये वक्त की बात है। कल इधर वाले दूसरी तरफ खड़े होंगे। आज जो हुकूमत में हैं, कल वक्त बदलेगा तो वो उठाए गए होंगे। किसी दूसरे सूबे को गिरफ्तारी चाहिए होगी तो क्या बाहर से कोई आकर उठाकर ले जाएगा? ऐसे मुंह उठाकर कोई दूसरे सूबे में जाकर कैसे गिरफ्तार कर सकता है? ये तो ऐसे ही हुआ कि यहाँ कोर्ट से एक आदमी उठाकर ले गए, दरवाजे तोड़कर, चीज़ें तोड़कर जैसे ले गए। क्या ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी? सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। तुरबत में दर्जा हरारत 45, सिब्बी सखर दादू 43, हैदराबाद नवाबशाह 42, बहावलपुर और मुल्तान में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। माहिरीन का कहना है कि मुल्क के 80% से ज़ायद इलाकों में दर्जा हरारत आज से बढ़ेगा। 18 से 20 मई तक गर्मी की लहर शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। सिंध और पंजाब के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत 43 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर समुद्री हवाओं के बायस शदीद गर्मी नहीं होगी। मालाकन डिवीजन में टैक्सेस के निफाज के खिलाफ ताजिरों की अपील पर हड़ताल। स्वात, मालाकन, बाजोड़, बुनेर, अपर और लोअर चित्राल, शांगला, अपर और लोअर दीर में तिजारती मराकज़ और निजी तालीमी इदारे बंद। ताजिर बरादरी का कहना है कि मालाकन डिवीजन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। मालाकन डिवीजन टैक्स फ्री जोन है। 1 जुलाई से कस्टम एक्ट और इनकम टैक्स के निफाज का कहा जा रहा है। किस हैसियत से बानी PTI और बुशरा बीबी को खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करें, फिर बाकी कैदियों को भी उनके सूबों में शिफ्ट कर दें? वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी मज़े से शाहाना जेल काट रहे हैं। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के दर्जनों रहनुमाओं ने जेलें काटी। किसी एक ने भी जेल इंतजामिया से सहूलियात न मांगी, न ही कोई शिकायत की। इससे पहले बैरिस्टर सैफ ने एक बयान में कहा था कि बानी PTI और उनकी अहलिया को सेहत सहूलियात न देना आइन की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी का कहना है कि बानी PTI का जेल से बाहर आना पाकिस्तान के दुखों का मदावा है। पाकिस्तान के लीडर को बाहर लाएं। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तलखियां बढ़ाने वाली बातें ना करें, पानी डालने की ज़रूरत है। कश्मीर समेत हर जगह की सूरत हाल आपके सामने है। किसानों से गंदुम नहीं उठाई जा रही। हर मसले में पाकिस्तान फंस रहा है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वफाक और पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं। ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मजबूत होगी। लाहौर में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी बेहतर किरदार अदा करे तो आवाम को फायदा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वफाक और पंजाब में फॉर्म 47 की फैमिली एंटरप्राइजेस हुकूमत है। भतीजी की हुकूमत गंदम की 3900 रुपये मन कीमत मुकर्रर करके खरीदारी से पीछे हट गई। इदारों में 3 साल के लिए तैनात होने वाले कराची में फॉर्म 47 वालों को मुस्तलद कर देते हैं। इक़्तिदार में आने वाली जमातें कराची को ओन नहीं करती। औरंगी टाउन कराची में गुज़िश्ता रोज 7 साल की बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को शनाख्त कर लिया गया है। मुलजिम इसी इलाके का रिहायशी है। वाक़े के बाद से फरार है। मजीद तफ्तीश जारी है।
कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि देही फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग के बायस ज़राअत तबाह हो गई। देही फीडर्स पर 3 की बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए। ज़रूरी ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जाएं। चमन में बाब दोस्ती पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी पर ताजिरों मेहनत कशों का एहतजाज। कोयटा चमन शाहरा गड़न के मकाम पर 10 रोज से बंद, माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। कस्टम हुक्काम के मुताबिक बाब दोस्ती से पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड मुअत्तल है। 6 माह से बॉर्डर शाहरा पर ऑल पार्टीज ताजिरों मेहनत कशों का धरना भी जारी है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान इसी हफ्ते चमन आएंगे, मिल बैठकर मसाइल हल करेंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर भी मकामी लोगों की सहूलत के लिए मुआहदे करेंगे। और पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का माशी बहाली के लिए करप्शन की रोकथाम का मुतालिबा। अदाकारा हिना ख्वाजा का कहना है कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत ग्रैंड डिबेट से सोच के नए ज़ाविये सामने आ रहे हैं।